अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 27 सूरा वाक़िया की आयत नंबर 39 था 74 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने की शरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाल वअस्हाबुश शिमाली मा अस्हाबुश शिमाली फी समूमिन व खमीमिन व ज़िल्लिम मिन यहमूम बिल्लाह ज़िल्लिम मिन यहमूम बिल्लाह बारिदिन वला करीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफीन वकानू युसिर्रून अलल खिन्सिल अज़ीम वकानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामा वकुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अब आबाउनल अव्वलून। कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ात यौमिन मालूम। सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूमिन फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून फ़रअय्तुम मा तुमनून अअन्तुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ، اور بائیں طرف والے کیسے بائیں طرف والے، جلتی ہوا اور کھولتے پانی میں اور جلتے دھوئیں کی چھاؤں میں، جو نہ ٹھنڈی نہ عزت کی، بے شک وہ اس سے پہلے نعمتوں میں تھے، اور اس بڑے گناہگار کی ہٹ یعنی کہ ضد رکھتے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں اور ہڈیاں مٹی ہو جائیں تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے ایک جانے والے دن کی میعاد پر، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والو ضرور تھوہر کے پیٹ میں سے کھاؤ گے، پھر اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، پھر ایسا پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پئیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ انصاف کے دن ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو، کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور ہم اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو پہلی اٹھان، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ تو بھلا بتاؤ تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے روندن یعنی پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر چٹی پڑی، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟
हम चाहें तो उसे खारी कर दें, फिर क्यों नहीं शुक्र करते। तो भला बताओ, तो वो आग जो तुम रोशन करते हो, क्या तुमने उसका पेड़ पैदा किया या हम हैं पैदा करने वाले। हमने उसे जहन्नम का यादगार बनाया और जंगल में मुसाफिरों का फायदा। तो ए महबूब, तुम बाकी बोलो अपने अजमत वाले रब के नाम की। मैं अपने तमाम वज़ीरान नाज़रीन से ये सलाह करूँ कि आज तक का यहाँ तक इसका तर्जुमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से तफसीर। ये अस्हाब यमीन के दो गिरोहों का बयान है कि वो इस उम्मत के पहलों और पिछलों दोनों गिरोहों में से होंगे। पहले गिरोह अस्हाब रसूलुल्लाह हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पिछले उनके बाद वाले उससे उससे पहले रकू में साबिकीन मुकर्रबीन की दो जमातों का जिक्र था, और इस आयत में अस्हाब यमीन के दो गिरोहों का बयान है जिनके नामाएमाल बाएं हाथों में दिए जाएंगे। उनका हाल शकावत में अजीब है। उनके अजाब का बयान फरमाया जाता है कि वो उस हाल में होंगे जो नहायत तारीक व स्याह होगा दुनिया के अंदर, यानी शिरक की। वो रोज़े क़यामत है राह हक से बहकने वालों और हक को उन पर ऐसी भूख मुसल्लत की जाएगी कि वो मुज़तर होकर जहन्नम का जलता थोड़ खाएंगे। फिर जब उससे पेट भर लेंगे, उन पर प्यास मुसल्लत की जाएगी जिससे मुज़तर होकर ऐसा खोलता पानी पिएंगे जो आंते काट डालेगा। नीस से हस्त किया, मरने के बाद जिंदा की जाने को औरतों के रहम में के नुत्फा को सूरत इंसानी देते हैं, जिंदगी अता फरमाते हैं। तो और मुर्दों को जिंदा करना हमारी कुव्वत से क्या बईद। हस्बे इक्तज़ाए हिकमत व मशीयत और उम्रें मुख्तलिफ रखी। कोई बचपन ही में मर जाता है, कोई जवान होकर, कोई उधेड़ उम्र में, कोई बुढ़ापे तक पहुँचता है। जो हम मुकद्दर करते हैं वही होता है, यानी मसख करके बंदर सुअर वगैरह की सूरत बना दें। ये सब हमारी कुदरत में है कि हमने तुम्हें नीस से हस्त किया कि जो नीस को हस्त कर सकता है वो बिल यकीन मुर्दे को जिंदा करने पर कादिर है। इसमें शक नहीं कि बालें बनाना और उसमें दाने पैदा करना अल्लाह ताला ही का काम है, और अल्लाह ताला ही का काम है और किसी का नहीं। जो तुम बोते हो खुश्क घास चूरा चूरा जो किसी काम की ना रहे, मुहैयर और नादिम मुतहैयर और नादिम व गमगीन, हमारा माल बेकार ज़ाया हो गया। अपनी कुदरत कामला है कि कोई पी ना सके अल्लाह ताला की नेमत और उसके एहसानों करम का। दो तर लकड़ियों से जिनको जिंद यानी कि जिंदा कहते हैं, उनके रगड़ने से आग निकलती है। मुर्रख व अफार जिनसे जिंदा जिंद व जिंदू ली जाती है। मुरख व अफार जिनसे जिंद व जिंदा ली जाती है, यानी आग को के देखने वाला उसको देखकर जहन्नम की बड़ी आग को याद करे और अल्लाह ताला से और उसके अजाब से डरे कि अपने सफरों में इससे नफा उठाते हैं। मैं अपने तमाम मुझे नाज़रीन से इस बात करूँगा कि आप इन आयत की तरह तर्जुमा तफसीर रोशन मज़ीद सुनने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करें, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को जरूर खुद भी देखें। अपने बच्चों को, अपने दोस्तों, अजीज़ वकार को जरूर इस प्रोग्राम की अफादियत बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कुरान पाक के इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में कुरान पाक के ज़रूर पास की रात बरकत खैर बरकत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला फरमाए, तमाम मरहूमीन को अल्लाह ताला जन्नत में आला बाला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।